कोतवाली रोड पर सड़क के दोनों किनारे पर डाली गई रेत से हो रही परेशानी से नाराज लोगों ने गुरुवार को लोनीबी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को विभाग के द्वारा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, जिसका स्थानीय लोगों ने और व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध के बाद विभाग को सड़क के दोनों किनारे पर डाली गई रेत को पहले हटाना पड़ा। इसके बाद दोनों किनारों पर मिट्टी से भरान किया गया। इस दौरान राजेश गुलेरिया, रणदीप, कपिल शर्मा, हेमंत शर्मा, विकास, राजीव, शुभम, सन्नी आदि मौजूद रहे। पचवादून विकास मंच द्वारा चिपको आंदोलन की 48वीं वर्षगांठ पर एक गोष्ठी का आयोजन राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखनवाला में किया गया। इस अवसर पर मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि गोरा देवी ने सन 1974 में पर्यावरण की अलग चिपको आंदोलन के रूप में जगाई। वह आज भी प्रासंगिक है। यह आंदोलन महिलाओं द्वारा प्रेरित था, लेकिन इस आंदोलन की महत्ता पूरे विश्व ने भी समझी थी। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण के लिए वृक्षारोपण करें और जो पेड़ लगे हैं उनको बचाने का प्रयत्न करें। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील नोटियाल ने कहा कि पर्यावरण बचाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। वृक्षों की महत्ता का वर्णन वेद पुराणों में भी है। कार्यक्रम में गोरा देवी को याद करते हुए वृक्षों को बचाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान सुनील तोमर, संजीव गुप्ता, मुकेश शर्मा, उषा रानी, मंजीत कौर, सुनीता देवी, पलक कुमारी, आदिति, यशिका, अंशिका, अक्षरा, नरगिस आदि मौजूद रहे। विश्व प्रताप सेवा संस्थान द्वारा परम पूज्य देवज्ञ श्री विशंबर दत्त गौड़ जी की 50वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान श्री आद्य शक्ति विद्यापीठ एवं संस्कार जागृति केंद्र सेलाकुई ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंकज किशोर गौड़ ने बताया कि उनके आदर्शों में सेवा, समर्पण, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, यज्ञ, अन्नदान व जलदान, भंडारा आदि प्रमुख थे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 1000 लोगों का भंडारा भी आयोजित किया गया। इस दौरान हरि किशोर गौड़, चैतन्य अनिल गौड़, उदित नारायण, अनुभव नारायण, राजकुमार सहगल, राम निवास शर्मा, अनिल जैन आदि मौजूद रहे। सेलाकुई के अटक फार्म तेलपुर पंचायत में गढ़वाल उज्ज्वल समिति के होलियारों की टोली घर घर जाकर होली के गीत गाते हुए गढ़वाली परंपरा के अनुसार गुड़, चावल सहित अन्य सामान और होली की बख्शिश ले रही है। इन होलियारों को देखने के लिए आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। समिति के अध्यक्ष दिकेंद्र बिष्ट ने बताया कि समिति द्वारा गढ़वाल की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आज से 3 दिन तक घर घर जाकर होली के गीत गाते हुए होली खेली जाएगी। इस दौरान उपाध्यक्ष हरीश चौहान, सचिव सुखदेव सिंह खरसवान, कोषाध्यक्ष मदन मोहन खंतवाल, मंत्री मोहन सिंह चौहान, निरंजन सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह नेगी, संजय बिष्ट, नत्थी सिंह रावत, संजय नेगी, इंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 4 दिवसीय 11वें अंतर सदनीय वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य जीसी बड़ोनी ने किया। प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन, कैरम, चेस आदि में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को खेल की भावना के साथ खेलकूद में प्रतिभाग करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा पेनुली आदि मौजूद रही। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हरबटपुर बस अड्डा ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। कार्यक्रम संयोजक दौलत कुंवर ने जौनसारी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात में आज कुछ आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। यदि सरकार उन सभी को नहीं छोड़ती तो किसी भी बीजेपी के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हथियारी व्यासी परियोजना से पीड़ित किसानों की समस्याओं का निराकरण व हथियारी बांध प्रभावितों का भुगतान नहीं किया गया तो लोगों को जागरूक करके अपने अपने क्षेत्र में चल रहे परियोजना के कार्य को बंद करवाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि देश का किसान मोदी सरकार से डरने वाला नहीं है। अगर सरकार ने किसान विरोधी बिलों को वापस नहीं लिया तो किसानों का आंदोलन और आगे तक चलेगा। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए सरकार को विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदेश के 51% युवा रोजगार के चक्कर में पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि किसान विरोधी बिल को लेकर किसान बीते कई महीनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बिलों को वापसी नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन देश के किसानों के साथ है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री आकिल अहमद, जिला अध्यक्ष कांग्रेस संजय किशोर, आप नेत्री डिम्पल सिंह,
जगतार सिंह, शशि चौहान, बीना देवी, राजू चौधरी, प्रतीक सक्सेना, मीना चौधरी, रवि चौधरी, विजय शास्त्री आदि मौजूद रहे। कम पे कोई इनकी फसल नहीं बिकेगी। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि मंडी के बाहर आपको जहां रेट ठीक मिले वहां बेच लो, तो अपनी फसल बेचेगा। ये डीएम के ऑफिस में, थानों में, एसएसपी के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में और विधानसभा पे, इससे बढ़िया जगह तो है ही नहीं कहीं। राकेश जी, आंदोलन 8 महीने और खींचने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, लंबा चलेगा आंदोलन। 8 में सरकार नहीं माननी तो आगे चलेगा। उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या संदेश है? उत्तराखंड की जनता को जोड़ेंगे पूरा, और जो 5 पॉलिसी बताई है ये उत्तराखंड सरकार के लिए है कि इस पर काम करे। जो विलेज टूरिज्म पॉलिसी, उसी से यहाँ की जान बच सकती है। आपने चेतावनी दी है कि जो हाँ, चेतावनी दी। गुजरात और बेंगलोर से जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दे, नहीं तो नेताओं को इलाज करेंगे। बीजेपी का झंडा लग के गाड़ी नहीं जा सकती कामू में, सड़कों पर पकड़ेंगे, उन्हें भी पकड़ के बैठाओगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शुक्रवार को शव परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि तिमली निवासी लक्ष्मी चीड़ी भेली में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही थी, जिसका कुछ माह पहले ही किसी बात को लेकर अपने स्वजनों से झगड़ा हो गया। इसके बाद वह फतेहपुर में किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। गुरुवार को उसने पंखे के कुंडे पर लगे फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के मामले में मृतका के पिता मदन सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी तिमली ने सहसपुर पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री को रईस पुत्र हनीफ निवासी बड़ा रामपुर के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सहारनपुर रोड हरबटपुर से गिरफ्तार कर लिया।